एमसीडी चुनाव 2022। दिल्ली नगर निगम चुनावों में हुए मतदान के उपरांत सभी प्रत्याशी व राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी क्षेत्र के हिसाब से मिले हुए वोटों का गुणा भाग करने में व्यस्त हैं। राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, किंतु मतदाताओं की चुप्पी प्रत्याशियों को भीतर ही भीतर परेशान कर रही है। इस बार चुनावी माहौल में अजीब सी चुप्पी देखी गई। इस चुप्पी के कई कयास लगाए जा रहे हैं। इस बार किसी भी पार्टी के पक्ष में लहर देखने को नहीं मिली, इसीलिए 100% सटीकता के साथ किसी भी प्रत्याशी की हार जीत का आंकलन नहीं लगाया जा सकता। निगम चुनावों में अधिकांश सीटों पर सीधे आमने सामने की टक्कर ही देखने को मिली, किंतु कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबले के आसार भी बनते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। निगम चुनावों को लेकर भाजपा, आप व कांग्रेस ने अपनी अपनी विजयश्री के दावे किए हैं। राजनीतिक दलों के समर्थकों में छिटपुट, झड़प व नोक झोंक की खबरें भी आईं, जिसे समय रहते पुलिस व प्रशासन ने विवेकपूर्ण ढंग से संभाल लिया। बुजुर्ग मतदाताओं में मतदान के लिए अलग ही उत्साह विद्यमान रहा। मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंचे अनेक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब भी मिले। यही वाकया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी के साथ भी घटित हुआ। मैं मतदान केंद्र पे हूं जहां मेरी वोट हमेशा पड़ती थी। आज मैं वोट नहीं डाल पाया हूं और ऑफिशियली मुझे कहा गया है कि मेरा वोट शिफ्ट हो गया है, और यही नहीं बताया गया कि वोट कहां शिफ्ट हुआ है। कोई जवाब नहीं है। मैंने इनके चुनाव आयोग के कार्यालय में फोन करके संपर्क किया, कंप्लेंट दर्ज कराई, तो वहां से मुझे फाइनली कहा कि आप वोट नहीं डाल पाएंगे। सवाल ये नहीं कि मेरी वोट नहीं डल रही, लेकिन मेरी इस घटना के बाद मुझे फोन आने शुरू हो गए, कंट्रोल रूम में फोन आ रहे हैं, और लाखों लोग ऐसे हैं जो शायद मतदान से वंचित रहेंगे इस बार। और ये वो वर्ग है, वो क्षेत्र है जहां शायद भाजपा से सवाल पूछे जाते हैं, अरविंद से सवाल पूछे जाते हैं, अरविंद की चुप्पी पे सवाल पूछे जाते हैं, लोग के अधिकारों पे कि हमारे अधिकारों का क्या हुआ, इस शहर का क्या हुआ, और शायद ये लोग इनको अपना दुश्मन मानते हैं। ये वो एरिया है जो माइनॉरिटी बाहुल्य है, जो दलित बाहुल्य एरिया है, और आज शायद उनको मतदान देने से रोका जा रहा है। और मैं एक पूरी तरह से दावे के साथ कहता हूं, भाजपा अपनी हार टालने के लिए जिस तरह से परिसीमन लेकर कई सीटों को कम किया गया, हम उसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, अरविंद उनका साथ देते हैं। हम जब जनता की अदालत में आए, हमने कहा जनता तय करेगी, तो आज जनता को भी फैसला लेने से रोका जा रहा है। और ये बड़ा सवाल है। इलेक्शन आयोग से जब हम मिले थे तो ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने उनका दर्द समझा था, किस तरह का प्रेशर उनके ऊपर था। तो आज मेरी तो वोट कटी है, लेकिन लाखों लोगों की जो वोट डालने से रोका गया, ये लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने वाला है। निगम चुनावों में दिल की पुलिस की सहृदयता भी साफ तौर पर देखने को मिली। इस दृष्टि से सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स का कार्य भी काफी प्रशंसनीय रहा। कम मतदान प्रतिशत के कारण इस बार विजयी प्रत्याशियों में जीत हार का काफी कम अंतर होने की प्रबल संभावना है। चुनाव आयोग ने दिल्ली में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2 करोड़ हिंदी व 2 करोड़ अंग्रेजी अर्थात कुल 4 करोड़ एसएमएस दिल्ली के विभिन्न मतदाताओं के मोबाइल फोन्स पर प्रेषित किए। निगम चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग एवं विभिन्न राजनीतिक दलों ने खूब प्रयास किए, किंतु लाख कोशिशों के उपरांत भी मतदाताओं में कोई लहर देखने को नहीं मिली। दिल्ली में कुल 50.47% मतदान ही हुआ। वास्तव में निगम चुनावों में कम मतदान का अर्थ है कि दिल्ली का मतदाता मतदान में अपनी रुचि नहीं दिखा रहा। बख्तावरपुर वार्ड में सर्वाधिक मतदान 65.74% और एंड्रयूजगंज वार्ड में सबसे कम मतदान 33.74% ही रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली नगर निगम चुनावों में हुआ कम मतदान चिंता के साथ साथ चिंतन का भी विषय है। विचारणीय विषय यह है कि दिल्ली के लगभग 72 लाख मतदाताओं ने मतदान ही नहीं किया, जो कि अत्यंत निराशाजनक स्थिति को ही दर्शाता है।
यह राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग की भी विफलता ही कही जाएगी। दिल्ली का प्रबुद्ध मतदाता भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। चुनाव के समय यह राजधानी दिल्ली वासियों की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वह अधिक से अधिक संख्या में मतदान प्रक्रिया में शामिल हों। चुनाव आयोग ने देश भर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए येन केन प्राकेण हर संभव प्रयास किए व इस दृष्टि से भारतवर्ष में करोड़ों रुपयों का व्यय होता है, फिर भी औसतन 50-60% के करीब ही मतदान हो पाता है। एक बार चुनाव आयोग को मतदान करने वालों के लिए रिफ्रेशमेंट वाली पॉलिसी को भी अपनाकर देखना चाहिए कि जिस भी मतदाता ने अपना मतदान किया है उसे उस राज्य के खान पान के हिसाब से एक निश्चित राशि की पैक्ड रिफ्रेशमेंट प्रदान की जाएगी, तो निसंदेह रिफ्रेशमेंट प्राप्ति के प्रलोभन के साथ ही मतदान का प्रतिशत बढ़ना लाजमी है। इस प्रकार एक पंथ दो काज वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। मतदान वाले दिन दिल्ली में मेट्रो सेवा सुबह 4 बजे से ही आरंभ हो गई ताकि मतदान में ड्यूटी के लिए लगाए गए सरकारी कर्मी समय से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकें। 5:30 बजे मतदान समाप्ति के उपरांत ईवीएम मशीनों की सीलिंग व तदुपरांत दिल्ली में बनाए गए विभिन्न स्थानों पर 42 मतगणना केंद्रों पर इन ईवीएम को हैंडओवर करने की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में सरकारी महिला व पुरुष कर्मचारियों को काफी समय लग जाता है। मेट्रो सेवा 11 बजे रात बंद कर दी गई, जिसके चलते ड्यूटी पर गए इन सरकारी कर्मियों को कैब आदि के माध्यम से रिस्क वाली परिस्थिति में घर पहुंचना पड़ा। चुनाव वाले दिन अगर मेट्रो सुबह 4 बजे आरंभ की जा सकती है तो क्या रात्रि 12 बजे तक मेट्रो संचालित नहीं की जा सकती? इस दिशा में सरकार व चुनाव आयोग को अवश्य ही सोचना चाहिए। दिल्ली नगर निगम चुनावों को निर्विघ्न संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग ने कुल 1 लाख से भी अधिक कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त किया। कुल मिलाकर दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग निसंदेह बधाई का पात्र है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।